नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट का ये केस तब की बात है जब लगातार हम इस केस पर अपडेट आपको दे रहे थे और इस केस की हर ऐसी खबर जहां पर उनके पर्सनल असिस्टेंट ने जिस तरह की इस घटना को अंजाम दिया और सोनाली फोगाट की जान ली, वो बात वो सच सामने ना आया हो तब तक। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अभी भी ये केस चल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से इस केस में एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है कि अब गोवा एक बार फिर ले जाया जाने वाला है आरोपियों को, और वहां पर वकील भी जाएंगे और बहुत सारी कड़ियां केस की खुलने वाली है। साथ में ऐसी भी बातें सामने आई है कि यहाँ पर जो गलती है वो डॉक्टरों की बताई गई है। जी हाँ, इस केस में डॉक्टरों की गलती बताई गई है कि जब सोनाली फोगाट को गोवा में अस्पताल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर ने उन्हें कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए थे जिसकी वजह से सोनाली फोगाट की जान गई है। तो अब इस केस में बहुत सारी कड़ियां जुड़ने लगी हैं और बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये भी साबित हो रहा है कि पर्सनल असिस्टेंट को बचाने की कोशिश की जा रही है। सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट यानी कि सुधीर सांगवान, जो जिन पर इस केस का सबसे बड़ा आरोप लगा है, और सुखविंदर, जिन पर आरोप लगा है सीसीटीवी फुटेज में जो साथ में दिखाई दिए हैं उन पर आरोप लगा है। तो यहाँ पर जो है अभी तक वो इसी मामले में जेल में है, उन्हें सजा मिली हुई है। लेकिन जिस तरह से अब ये आरोप डॉक्टर की तरफ जा रहा है, इससे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस केस की गुत्थी जो है वो सुलझ तो गई, लेकिन वो आरोपी किसी और को बना रही है। जिस तरह से अब फैसला हुआ है कि आरोपी के वकील जो है वो गोवा जाएंगे और वहां जाकर थोड़ी सी और जांच पड़ताल करेंगे कि क्या सच में सुधीर सांगवान ही असली आरोपी है, क्योंकि सुधीर सांगवान ने इस बात को कबूला नहीं है। हालांकि उसने ये चीज कबूली कि हाँ, हम एक रिलेशनशिप में थे, हम पति पत्नी बनकर लिव इन में रह रहे थे, किसी को हमारे बारे में नहीं पता था क्योंकि मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट था। तो ये जो चीज़ थी वो उन्होंने बताई है। ये भी बताई है कि जो ड्रग्स मंगाए थे वो सोनाली ने खुद मंगाई थी, खुद कांटेक्ट किया था। साथ ही आपको बता दें कि इसी बीच दोनों की जमानत याचिका पर निर्णय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। बता दें कि सोनाली केस में सीबीआई ने 22 नवंबर को मापुसा कोर्ट में चार्जशीट दायर की है और करीब 2,500 से ज्यादा पेजों की चार्जशीट में 100 पेजों की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी शामिल है। तो यहाँ पर चार्जशीट आ चुकी है, लेकिन 100 पेजों की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसमें न जाने क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।